हेलो एवरीवन, आज है 18 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए, एक बड़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन अभी अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से टाटा पावर के शेयर में भयंकर गिरावट चल रही है। शेयर टूटकर 100 रुपए तक आ चुका है। 2.5% की आज भी हमें गिरावट देखने को मिली है। इवन अगर हम देखें तो शुरुआती दौर में तेजी थी। 103 रुपए का इसका प्रीवियस क्लोज था, ओपन 104 पे हुआ, 106 रुपए तक शेयर पहुंचा, लेकिन उसके बाद एक बड़ी गिरावट आई। इवन 96 रुपीज तक आज शेयर टूट गया था, लेकिन बाद में थोड़ा संभला और 100 रुपए के आसपास ये क्लोज हुआ है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 100 रुपए का टाटा पावर का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से कितना अट्रैक्टिव है, क्या दोबारा यहाँ पर बाइंग के मौके बन रहे हैं कि नहीं, या ये गिरावट और नीचे तक गहरा सकती है। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं टाटा पावर की। 100 रुपए का ये शेयर है। 2.5% की आज हमें यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है, और काफी बड़ी गिरावट थी। आज 96 रुपीज तक भी शेयर टूटा जरूर था, और पिछले कुछ दिनों से ये जो गिरावट है ये लगातार चल रही है। लेकिन फिर भी एक महीने में 8% का अभी भी ग्रोथ है। 90 रुपए से तेजी बनी थी, 113 रुपए तक गई, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो पिछले 4 सेशन से शेयर लगातार टूट रहा है, और पिछले 2 दिनों में ये गिरावट और ज्यादा बड़ी हुई है। काफी बड़ी गिरावट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पिछले एक साल का मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो ये कोई नई बात नहीं है। 185% का ग्रोथ है पिछले एक साल में। 27 रुपए से उठकर शेयर में तेजी आई, बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। और अभी अगर हम देखें तो ये गिरावट पिछले 2 दिनों से मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट है, जिसका रीजन भी ये है कि यूरोपियन बाजार में काफी ज्यादा गिरावट भी देखने को मिल रही है। बॉन्ड की जो यील्ड की बात है वो कहीं ना कहीं तोड़ रहा है, और कोरोना के जो केसेस हैं वो बहुत बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। दोबारा से स्पाइक्स देखने को मिली है, और उसके बारे में खुद अगर हम देखें तो काफी गंभीरता से विचार करने की भी जरूरत है। महाराष्ट्र में केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, और उसके अलावा अगर हम देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके अलावा केरल, तमिलनाडु में भी केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और कर्नाटक में भी केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो दोबारा जो सेकंड वेव की बातचीत चल रही है, जो कहीं ना कहीं मार्केट को तोड़ रही है, तो गिरावट बहुत बड़ी आई है। यहाँ पर देखिए, टाटा पावर की अगर मैं बात करूँ तो 34,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। लार्ज कैप शेयर है ये। आज बीएससी में 1 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है, और एनएससी में 10 करोड़ से भी ज्यादा का हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली यहाँ पर हुई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 12.44% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 11.36% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 11.48% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। टाटा सन सबसे बड़े प्रमोटर है, 45% की होल्डिंग है उनके पास, और 2.5% की होल्डिंग गिरवी भी है। 40 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 164 जितने एफआईएस का पैसा लगा है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड है 5.66% की होल्डिंग के साथ। डिविडेंड के मामले में भी बढ़िया शेयर है ये। 155% का आपको डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 1 रुपए 55 पैसे आपको डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर मिले हुए हैं। टाटा पावर अगर हम देखें तो संजीव बसीन की तरफ से भी एडवाइस किया गया था कि गेल और टाटा पावर में खरीदारी की सलाह थी उनकी, और आईआईएफएल सिक्योरिटीज के संजीव बसीन है, और काफी नामी गिनामी चेहरा है ये। और गेल और टाटा पावर दोनों में खरीदारी की सलाह थी, और उन्होंने कहा था कि 103-104 रुपए के स्तर पर आप टाटा पावर खरीद सकते हैं, और 115 रुपए का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि भैया मार्केट में पैनिक है, गिरावट है, और शायद इसी के चलते थोड़ा सा पैनिक आपको और देखने को मिल सकता है, लेकिन ये मौका भी है। याद रखिए, इससे पहले जब कोरोना के चलते जो मार्केट टूटा था तो हम सबने देखा कि कितनी बड़ी स्पाइक आई थी। आज जो गिरावट आई है ये डेफिनेटली आपको लिए एक बढ़िया मौका है, उन लोगों के लिए जिन लोगों को मौका नहीं मिला था कोरोना काल में खरीदारी करने का। टाटा पावर एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, कोई शक नहीं है, रेप्यूटेड कंपनी है। उसके अलावा टाटा पावर की खुद की एक बड़ी कंपनी है, वो है टीपी सूर्या। टीपी सूर्या में टाटा पावर के 100% शेयर्स है, मतलब सारी की सारी जो हिस्सेदारी है वो टाटा पावर की ही है टीपी सूर्या में। तो ये उनकी
कंपनी है, उनकी सब्सिडियरी कंपनी हम कह सकते हैं ये, और उनको भी काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। उड़ीसा में अगर हम देखें तो टाटा पावर की एंट्री हुई है, उड़ीसा स्टेट्स में टाटा पावर की एंट्री हुई है और काफी सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर इनको मिले भी हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात करें, 4% लोग आपको यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी दे रहे हैं। टाटा पावर आप देखिए, जो टाटा ग्रुप की जो सबसे बढ़िया चीज है वो यही है कि प्रमोटर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करते हैं। आप कभी भी इनकी कोई भी कंपनी उठा के देख लो जिसमें आप इनके इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रमोटर साल में एक दो बार आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करते हैं, चले जाते हैं। अगस्त 2020 की मैं बात करूं, पिछले साल अगस्त महीने में, तो भैया तकरीबन 49 करोड़ से भी ज्यादा की क्वांटिटी टाटा पावर के द्वारा खरीदी गई है, टाटा सन्स के द्वारा टाटा पावर में खरीदी गई है। और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रमोटर्स जो है वो अपनी कंपनी को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त है। और देखिए टाटा पावर जो है, मैं क्यों कहता हूं कि शेयर में गिरावट आई है तो मौका है खरीदारी का, क्योंकि फ्यूचर बढ़िया है। हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे हम पेट्रोल और गैस से विपरीत हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। और टाटा पावर भैया इन्होंने अभी से ही 100 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगा दिए हैं, इलेक्ट्रिक स्टेशन लगा दिए गाड़ियों को चार्ज करने के लिए। कोई कंपनी, अगर हम इंडियन कंपनी की बात करें तो और किसी कंपनी ने ये चीज नहीं की है, लेकिन टाटा पावर ने फ्यूचर को बहुत जल्दी से भांपा है अभी से। और साल के एंड तक, इस साल के एंड तक, 2021 के एंड तक अगर हम देखें तो 600 जितने चार्जिंग स्टेशन लगाने का इनका लक्ष्य है। तो जो हम अभी से इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बातचीत करें, टाटा ने भाई साहब उसके बारे में ऑलरेडी काम कब का शुरू कर दिया है। और आने वाले दिनों में याद रखिए, जब आप गाड़ियों को चार्ज करने के लिए रुकेंगे किसी चार्जिंग स्टेशन पर, तो भैया आपको टाटा देखने को मिलेगा वहां पर। तो अभी जो पैनिक है ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर काम करेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो। अगेन मैं कह दूं, अगर आप खरीदारी करते हैं यहाँ पर तो लक्ष्य रखें कम से कम 3-4 साल का, और 3-4 साल में ये वो शेयर होगा जो आपको अच्छा खासा पैसा बनाने कर देगा, अच्छा खासा पैसा कमाने का दमखम रखता है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने वाली है। जो पेट्रोल पंप आपको देखने को आज मिल रहे हैं, कल को वो पेट्रोल पंप नहीं बल्कि चार्जिंग स्टेशन होंगे, और ये चार्जिंग स्टेशन आपको टाटा के देखने को मिलने वाले हैं फ्यूचर में। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो टाटा पावर का अपर हैंड रहने वाला है इलेक्ट्रिफिकेशन में। और दूसरी बात, चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन चल रही है। इंडिया जो है वो चाइना के ऊपर जो अपनी डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहते हैं, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चर को बढ़ावा मिलेगा इंडिया में आने वाले दिनों में। और जितने मैन्युफैक्चर यूनिट ज्यादा डेवलप होंगे उतने रोजगार तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन साथ में कंजम्पशन भी बढ़ेगा पावर का। तो वहां पर भी टाटा पावर जैसी पावर कंपनियां ही सबसे ज्यादा मलाई खाएगी। उसके अलावा जो आने वाले, आप खुद सोचिए कि जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो भी बढ़ रहा है। आज से 5 साल पहले आप कितना कंज्यूम करते थे, आज आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। तो वो सारी चीजें आप देखो कि भैया कंजम्पशन बढ़ने वाला है, घटेगा नहीं। इलेक्ट्रिक का जो कंजम्पशन है वो बढ़ने ही वाला है। और आने वाले दिनों में जो बड़ी पावर कंपनियां हैं उसको सबसे बड़ा फायदा होगा, और ऐसी कंपनियां जो ट्रस्टेबल है। टाटा पावर की एंट्री बहुत सारे स्टेट्स में हो चुकी है और भी कई सारे स्टेट्स में होने वाली है। फ्यूचर में ही ये वो कंपनी होगी जो अच्छा खासा पैसा बनाने वाली है। टाटा पावर खरीदारी की है, बने रहिए, बने रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। गिरावट आई है, मौका है, करेक्शन आया है, मौका है। 100 रुपए से नीचे भी अगर शेयर जाता है तो भैया मौका होगा यहाँ पर बाइंग का। इससे पहले भी हमने देखा है, जब से शेयर 27 रुपए से उठकर अब तक 113 रुपए तक पहुंचा है, बीच में कई बार ऐसा हुआ है कि शेयर 10-12% टूटा है, लेकिन जब भी टूटा है दोबारा बाउंस बैक भी इसने किया है। तो मेरी सलाह बेचने की कभी नहीं होगी टाटा पावर में। ये मैं कहूंगा कि इसको आप 4-5 साल के लिए कंटिन्यू करें। जब भी ऐसा करेक्शन आता है आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें। इसीलिए अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 200 खरीदिए, वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें। जब भी गिरावट आए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड करते जाए। डिविडेंड पेइंग शेयर भी है, 155% का आपको ये शेयर डिविडेंड भी पे करता है। और लॉन्ग टर्म का जो फ्यूचर है वो भी मुझे टाटा पावर का बेहतर दिखाई दे रहा है। तो जो गिरावट आई है पूरे मार्केट की ये गिरावट है। बढ़िया से बढ़िया शेयर 5-5, 10-10% तक आज टूटे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इन्फो एज जैसे इन्फो शेयर का 6-7% की गिरावट आज हमें देखने को मिली है, और भी कई सारे दिग्गज शेयर है जो टूटे हैं। तो मार्केट का ये करेक्शन सभी के ऊपर लगा है, ऐसा नहीं है कि टाटा पावर कोई स्पेशल रहा है इसमें, लेकिन फिर भी कहूंगा कि बने रहिए यहाँ पर।
गिरावट आई है, मौका आया है, खरीदारी करिएगा, लेकिन बेचने की गलती यहाँ पर मत करना। लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को आप अपने पॉकेट में रख के चल सकते हैं। फ्यूचर मुझे इसका दमदार लग रहा है, आने वाले दिनों में टाटा पावर अच्छे प्राइस पर ट्रेड जरूर करेगा। 100 रुपए से नीचे अगर जाता भी है तो दोबारा 115 रुपए तक भी आपको ट्रेड करता हुआ नजर जरूर आ जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।